मेरे YouTube चैनल पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय आपके लिए लेके आई हूँ। इसे अच्छी तरह मैं आज आपको से समझाना चाहूँगी, क्योंकि अभी-अभी हमने सुना है कि 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। यह नीति क्या है, बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, पर सही तरह से जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आइए इसे आज मैं भी आपके साथ समझने की कोशिश करती हूँ। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम कर दिया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई है। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। अब आप जानें कि नई शिक्षा नीति की कौन सी खास बातें हैं जो एजुकेशन सिस्टम स्कूलों और कॉलेजों का पूरी तरह बदल देने वाला है। तो पहला जो पॉइंट है, स्कूलों में 10+2 खत्म हो जाएगा। अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ये हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, इसकी बहुत बड़ी कमी थी, जो बच्चे पढ़ाई करने के बाद किसी इसको नहीं सीख पाते थे। पर अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रांति ला देने की उम्मीद है। आगे हम देखते हैं, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। यहाँ जो फॉर्मेट में आपने देखा 5+3+3+4, ये फॉर्मेट में इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। चौथे स्टेज में ही बच्चे अपनी पसंद से पढ़ाई का विषय चुन सकेंगे। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा शुरू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी की जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। यहाँ पर बड़े बदलाव किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा।
कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्वरूप में जारी रहेंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम अब बंद कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान दें कि एमफिल पाठ्यक्रम अब बंद हो जा रहा है। अब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। इस शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी करेगा और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, ये हमारा 6ठा पॉइंट है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया जाएगा, यानी बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे वह नहीं पढ़ पाता है तो कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है या मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। एमफिल को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। बीएड 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीए डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी, यानी यह आपको 4 साल का बीएड डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, यानी जो योग्य होगा उसकी पदोन्नति होगी। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। पहले पीएचडी करने से पहले एमफिल करना आवश्यक होता था। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकता है। यानी 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम के बाद 1 साल का एमए होगा और उसके बाद सीधे पीएचडी कोई भी छात्र कर सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 बोर्ड परीक्षाओं का तनाव खत्म होगा। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने का ऐलान भी किया गया है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी
AICTE का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में UGC, AICTE, NCTE की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यानी अब कॉलेजों को एक ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। 9 नंबर पॉइंट है कि कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। 10 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे उसमें आएंगे, जो प्री प्राइमरी होगा। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। 11 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के तंत्र बनेंगे। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम हैं। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म, लागू होगी 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। अब आप समझिए कि ये क्या है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। यह तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी और इसकी शुरुआत अब हो गई है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। 13 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आएगी। 14 नंबर पॉइंट देखते हैं, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा, ये मुख्य पाठ्यक्रम में ही आएंगे। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। 17 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में अब इस तरह देखी जाएगी, बच्चे के परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड में होंगे बदलाव। अब स्कूलों में किस तरह से देखी जाएगी नई शिक्षा नीति 2020, आप इसे देखते हैं। MHRD का नाम बदल दिया गया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम MHRD कहते थे, का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये जीके के लिए भी है। अब हम देखते हैं 19 नंबर त्रिभाषा फार्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा।
त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। 20 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, ये आखिरी पॉइंट है। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट व यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश जाना नहीं पड़ेगा। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लिया जाएगा। ये थी हमारी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाए, समय रहते मिल जाए और वे अपने आप को इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसे शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।